युवा साथियों, आप सभी का गोपेश कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत। मोस्ट वेलकम। जैसे कि कंपटीशन एग्जाम में जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथमेटिक्स में चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे की हो, चाहे रीट की हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई एग्जाम हो, कंपटीशन के एग्जाम जिसमें इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिनको हम आपके सामने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। आज जो टॉपिक है वे रेलवे से संबंधित प्रश्न है। तो देखिए, रेलवे से संबंधित, रेल से संबंधित, रेल से संबंधित जो प्रश्न है जिसको अपन कहते हैं प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, प्रॉब्लम PROBLEM, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, यानी कि रेल से जो संबंधित इस तरीके से क्वेश्चन विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं, चाहे वे किसी भी प्रकार के एग्जाम हो, तो उनसे संबंधित जो क्वेश्चन है हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। वीडियो को अच्छे से देखना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। तो देखिए क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डेट 14 जून 22। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये कहता है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जो इसकी चाल सौ कर रखी है, चाल है इसकी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। एक घंटे में ये ट्रेन 90 किलोमीटर के हिसाब से जा रही है, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है। और रेल की जो लंबाई है, रेलगाड़ी की जो लंबाई है, की लंबाई जो हमें शो कर रखा है, इसने दे रखा है 75 मीटर। तो हमें सबसे पहले इसके कह रहा है कि बिजली का खंभा है, उसको पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लेगी, अर्थात अपन से समय ज्ञात करवा रहा है, अपन से समय ज्ञात करवा रहा है। तो देखना क्या है कि इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो उनको अपन ज्ञात करना है। देखिए, जब किलोमीटर प्रति घंटा में आपको चाल शो कर रखा है तो उसको मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना है। तो देखिए, मीटर प्रति सेकंड में चाल ज्ञात करना है, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करिए 5/18। जब अपन किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, बदलना है, तो 5/18 से गुणा कर दीजिए। तो देखिए, 18 का भाग दे दीजिए इसमें, 18 पंजा 90, और ये आ जाएगा आपका 25 मीटर प्रति सेकंड। ये इसकी चाल अपन ज्ञात कर ली। अब अपन ने जब इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कर लिया, तो हमें समय ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको हमने पहले भी बताया था कि दूरी बटे में चाल, जिसको अपन कहते हैं डिस्टेंस, DISTANC, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, SPW। तो देखिए, दूरी आपके पास में है 75 और चाल आपके पास में 25 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 25 मीटर की दूरी तय कर रही है। तो ये ट्रेन इस खंबे को 3 सेकंड में पार कर जाएगी। तो यह रेलगाड़ी इस खंबे को कितने सेकंड में पार कर जाएगी? 3 सेकंड में पार कर जाएगी। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ये इनमें किसी भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इनको अच्छे से देखना है ताकि आगे आने वाली परीक्षाओं में आपके पूरे मार्क्स मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से, क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार का सेकंड क्वेश्चन है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इन पर विशेष ध्यान देना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये भी इसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई हमें शो कर रखा है इसने 250 मीटर, ये रेलगाड़ी की लंबाई है। और ये कह रहा है कि 450 कर दीजिए इसे, रेलगाड़ी की लंबाई 450 कर दीजिए। और पुल की लंबाई, पुल की लंबाई इज इक्वल टू 250 मीटर, 250 मीटर इस पुल की लंबाई हो जाती है। और फिर अब से चाल कह रहा है कि 63 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 63 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है। चाल को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। जब चाल को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 63 को 5/18 से गुणा कर दीजिए। तो देखिए 9 का भाग दे देंगे, 2 बार चले जाएगा, 9 7 63, ये 35/2 मीटर पर सेकंड। इसकी अपन ने चाल फाइंड कर लिया। इस तरीके से इस रेलगाड़ी की चाल 1 सेकंड में 35/2 यानी 17.5 मीटर की स्पीड से चलती है। अब ये इसकी चाल आ जाती है। अब आपके पास में इसकी कुल लंबाई मींस दूरी, तो दूरी ज्ञात करना है। तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई दोनों को जोड़ दीजिए तो इसकी दूरी आ जाएगी 450 प्लस का 250। इन दोनों को जोड़ देंगे तो इसकी दूरी आ जाएगी 700 मीटर। जब दूरी आपके पास में 700 मीटर आ चुकी है तो अपन समय ज्ञात करेंगे कि रेलगाड़ी पुल को पार करने में कितना समय लेती है। तो देखिए समय ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो हम आपको पहले भी राइट करा चुके हैं कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, अर्थात दूरी बटे 4। तो दूरी आपके पास में शो कर रखा है इसने 700 और 40 की शो कर रखा है 35/2। तो क्या करना है, भाग को गुणा में चेंज करना है। तो 2 ऊपर चला जाएगा, 700 गुणा में 2 और बटे में 35। इसका भाग इसमें दे देंगे 20, यानी कि ये 40 सेकंड का समय लेगी। रेलगाड़ी उस पुल को पार करने में 40 समय यानी 40 सेकंड का समय लेगी। तो इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इनको आपको अच्छे से देखना है। कोई जरूरी नहीं कि आपके एक एग्जाम नहीं दूसरे एग्जाम में कहीं न कहीं ये क्वेश्चन आते रहते हैं, आपको इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं। तो जब आप एक बार इनको समझ लोगे तो विभिन्न परीक्षाओं में जब आप बैठोगे एग्जाम देने के लिए तो आप निश्चित ही उन सभी एग्जामों में इस तरीके के क्वेश्चनों को सही कर दोगे और आपके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। इसलिए हमेशा पढ़ाई को अच्छे से समझना है, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो आदमी को गरीबी से अमीरी की तरफ ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म, यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखा है। प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। फिर ये कहता है इसको पार करने में 10 सेकंड लेता है। समय अपन को दे रखा है, इसको पार करने में 10 सेकंड का समय लग जाता है। फिर कहता है एक खंबे को 4 सेकंड में, एक खंबे को
4 सेकंड में पार करना है तो रेलगाड़ी की लंबाई अपन को ज्ञात करनी है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, ये अपन से क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए, माना कि रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है। रेलगाड़ी की लंबाई मान लीजिए कि रेलगाड़ी की लंबाई अपन इसको x मीटर मान लेते हैं, तो कुल दूरी निकालना है तो रेलगाड़ी की लंबाई तो x हो जाएगी और उस प्लेटफॉर्म की लंबाई 120 हो जाएगी। ये कुल दूरी हो जाती है x प्लस का 120 मीटर, ये कुल दूरी हो जाती है। अब इस दूरी को पार करने के लिए, यानी कि प्लेटफॉर्म 120 मीटर लंबा है, इसको पार करने के लिए 10 सेकंड, तो इसको दूरी को पार करने के लिए समय लगेगा। ये हो जाएगा x प्लस का 120 और बटे में 10। इसी प्रकार से आपके पास में दूरी तो है x और समय ले रहा है, उसको 4 सेकंड का समय निकाल रहा है, और ये आपके पास में x प्लस का 120 और बटे में 10। अब इनको वज्र गुणा कर देते हैं, तिरछा गुणा करने, तो इसको इससे, तो ये 10x और ये हो जाएगा 4x प्लस का 12 चौका 48, यानी 400। पक्षांतरण कर देंगे तो 10x, ये प्लस के इधर आकर के माइनस का हो जाएगा और ये 480। 6x बराबर में 480, x की वैल्यू निकालनी है। 480 में 6 का भाग दे दीजिए, मीन्स 80 मीटर। तो उस रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 80 मीटर की है। ठीक है, तो इस तरीके से कितने भी क्वेश्चन आपको एनवे किसी भी प्रकार के एग्जाम, चाहे आपको रेलवे की हो, एसएससी की हो, चाहे आपको रीट लेवल फर्स्ट हो, रीट लेवल सेकंड हो, एनवे किसी भी प्रकार का कंपटीशन के एग्जाम में इस तरीके से रेलवे से संबंधित क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो ऐसे क्वेश्चनों को अपन को इस तरीके से करना, अच्छे से समझना है, वीडियो को देखना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर कल मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स, गॉड ब्लेस।